मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी और यकीन मानो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस घर के चारों तरफ मैंने खुद जादुई सुरक्षा कवच बनाया था। फिर भी अगर कोई अंदर तक आ गया है तो इसका मतलब साफ है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये सब क्या है और ये अजीब लोग कौन हैं? रिलैक्स रहो, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आंखें और कान खुले रखना बहुत जरूरी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि उस वक्त बताने से ज्यादा जरूरी था तुम्हें बचाना। और सच कहूं तो ये काम मैं आजकल रोज कर रहा हूं। क्यों? ताकि तुम्हारी बोलती बंद रहे और तुम बिना सोचे समझे कुछ गलत कदम ना उठा लो। अब ध्यान से सुनो, ये जो लोग हैं ना, ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, ये बेहद खतरनाक है। तो फिर तुम होश में कैसे हो? बाकी सबकी तरह तुम्हें बेहोश क्यों नहीं किया इन्होंने? क्योंकि मैं पूरी तरह होश में हूं और मुझे पहले से शक था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्रिश, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। ये लो मल्टीविटामिन, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं पहले से ले रहा हूँ। नहीं, ये अलग है, ज्यादा ताकतवर, इन्हें लो। लेकिन अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने घर, किसी होटल या किसी ऐसी जगह जहाँ तुम खुद को सुरक्षित महसूस करो। तुमने ही तो कहा था कि यहाँ मैं सेफ हूँ, बाहर मेरे दुश्मन हैं। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे दुश्मन मुझसे कहीं ज्यादा हैं। और सच कहूँ तो अगर मेरे दुश्मन भी इतने हॉट हों तो मैं तो कब का मर चुका होता। खासकर वो औरत, नीली आंखें, लंबी कदकाठी, अकेली नहीं थी, कुछ लोग उसके साथ थे, काले कपड़ों में। मतलब वो सुमित्रा ही थी या फिर कोई और भी खेल चल रहा है? मुझे जाना होगा, मुझे सब पता करना है कि वो किसकी तलाश में आई है। लेकिन तुम अब भी यहीं खड़े हो, मैंने कहा ना जाओ। तभी बेलों ने हमला कर दिया, जादुई बेले। जितना उनसे लड़ोगी उतनी ही कसती जाएंगी। आंखें बंद मत करो, मेरी तरफ देखो, हिलना मत, गहरी सांस लो, धीरे धीरे, वरना ये बेलें जान ले सकती हैं। संभल के, अब ठीक हो, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें निकलना होगा। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्योंकि जो तुम कर रही हो वो पागलपन है। ये मेरी जिंदगी है, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। बिल्कुल, जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन खतरा भी उतना ही तुम्हारा है। पीछे से दरवाज़ा बंद हुआ, उन्हें ढूंढने के आदेश मिल गए, कोई हमारे हाथ से निकलने ना पाए। हमारे पास गाड़ी की चाबी है, लेकिन गाड़ी से नहीं जा सकते, पैदल जाना होगा, बैक रोड से। वो लोग आ रहे हैं, मुझे महसूस हो रहा है। रिलैक्स करो, ये सब प्लान का हिस्सा है। काली करतूत गैंग, सोने के लालच में पीछा, औरतों को कमज़ोर समझने की गलती। लेकिन आज उन्हें पता चल गया कि औरतें कमज़ोर नहीं होती। पत्थर, हमला, भगदड़, और एक बार फिर जान बच गई। हवेली की तरफ रास्ता मुड़ता है, खतरनाक जगह, सांप, नाग, इच्छाधारी नाग नागिनों की कहानियाँ, आधा इंसान आधा नाग। मजाक उड़ाने वालों को ये पसंद नहीं, लेकिन सच कहानी नहीं, हकीकत है। हवेली के अंदर कदम रखते ही सब बदल जाता है। सांप हर तरफ, डर नहीं, लेकिन अब सच सामने आता है। मजाक बंद करो, ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, मैं नागों की रानी हूँ, नागानी बेला। मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि ये नाग यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं, किसके बुलाने पर आए हैं। डर गए? डरता नहीं हूँ, लेकिन अब यकीन हो गया है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पूजा, मंत्र, नकाब पोश लोग, और फिर वो आवाज़, माँ की आवाज़। ताजपोशी, गद्दारी, नागवंश का फैसला, नागरानी को हटाने का ऐलान। सवाल, हुजूर कौन है जिसके इशारे पर सब हो रहा है? और फिर सच सामने आता है। वो चेहरा, वो आवाज़, रूही, असली रूही, जिसने अपना चेहरा खोया, रूप बदला, बदले के लिए इंसानों की दुनिया में गई। बेला बनने की कहानी, नागमणि, ताज, धोखा। झूठ कितना भी जोर से बोला जाए, सच छिपता नहीं। नाग नागिन सच पहचान लेते हैं। अब फैसला होना है, असली कौन है और झूठी कौन। ये सिर्फ ताज की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है, प्यार, धोखे और बदले की लड़ाई है। जहाँ जीत उसी की होगी जो सच में नागलोक की रानी है।